तुम राम भक्त हो? नहीं, कोई राम भक्त नहीं। हम कह रहे सुनो तो। हम लोगों के लाभ की नहीं, हम लोग जूते की ठोकर में रखे हैं ऐसी टोपी को। जब मुस्लिम कार्यक्रम होते हैं तब तो ऐसे लोग कहीं टोपी लगाए नहीं मिलेंगे आपको। और धंधा लो, सब अपने घर में चंदा दो और धंधा लो। मैं 20 बार रामेश्वर गया हूँ, राम ने आराधना की, घुस गए विजय चौधरी, घुस गए विनोद चतुर्वेदी भी घुस गए, सब ये धंधा बचाने वाले। दुकान भी चलाएंगे। अभी चले आना, भी 11:30 बजे दुकान खुल जाएगी, 8 बजे ताला डाल के सिर्फ टोपी लगा के गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ टोपी। जैसे इनके आका मोदी जी, जैसे इनके आका मोदी जी टोपी पहना रहे हैं। टोपी का काम क्या है? टोपी बनाने वाला कभी किसी सर के नाप नहीं लेता। टोपी बना दी, उसने मार्केट में डाल दी, जिसके नाप की उसने पहन ली। इनके नाप की थी, इन्होंने पहन ली। हम लोगों के नाप की नहीं, हम लोग जूते की ठोकर में रखे हैं ऐसी टोपी को। हमारी टोपी हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, ये ऐसी टोपी नहीं है हमारा। ये प्रायोजित टोपी है, ये सिर्फ इस तरह के कार्यक्रमों में टोपी लगा के प्रायोजित तरीके से बिठाया जाता है। जब मुस्लिम कार्यक्रम होते हैं तब तो ऐसे लोग कहीं टोपी लगाए नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, लेकिन कहीं डिबेट हो रही होगी, कोई इस तरह की चर्चा हो रही होगी तो टोपी लगा के बाकायदा प्रायोजित तरीके से बिठाया जाता है। यही लोग कहते हैं कि कांग्रेस आ गई या सपा आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। 2014 से पहले 28,000 सोना था, आज 70,000 रुपए हो गया। सोना तो भाजपा छीनने का काम कर रही है, मुसलमान कहाँ छीन रहा है? प्लाट मैंने 10,000 का लिया था, वो 5 लाख का नहीं हुआ प्लाट, वो सोना जरूर महंगा हो गया। अबे प्लाट 10,000 का लो और 5 साल बेचा 5 लाख का हो गया प्लाट। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा खुलासा हुआ कि चंदा दो और धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो, चंदा दो, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है देश के अंदर। बड़ी बड़ी फर्मों पे पहले ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके उनसे चंदा लिया गया। कोविड वैक्सीन पर अभी यूके की हाईकोर्ट ने उन्होंने बयान दिया है। अडानी अंबानी के पास कोई बात नहीं गया, अडानी की बात नहीं, अंबानी की बात, कोई की बात नहीं गया। हम देखो मुसलमान हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, लेकिन हुसैन के पहले हम रसूल को मानते हैं। तुम राम भक्त हो? नहीं, कोई राम भक्त नहीं। हम कह रहे सुनो तो। नहीं, हम बिल्कुल सच्चाई कर रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। राम के पहले कौन भगवान है? राम ने किसकी पूजा की? राम के पहले कौन है? कौन है बताइए, कौन है राम के? राम एक भगवान है, शंकर। जी, मैं 20 बार रामेश्वर गया हूँ, जी, राम ने आराधना की। बहुत शानदार। अब हम राम राम करते शंकर को भूल गए, बाप को रखते दादा को भूल गए। ये कहते हमारा कोई परवाह नहीं। जो तुम इस परिवार के हो रहे हो अपने बहन भाइयों के नहीं हो, इनके भी बहन भाई तो है। इनके ऊपर ईडी का छापा डाला, इनके ऊपर पैसे वाले हैं, घुस गए विजय चौधरी, घुस गए विनोद चतुर्वेदी भी घुस गए, सब ये धंधा बचाने वाले हैं। बोलो 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 बोलो। शेर से बता दूं ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है। एक शायर भी हूं मैं। ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, हमारी सिर्फ जमीन का झुकाव कैसा है। कमाल ये है कि खंजर इन्होंने मारा था, वही ये पूछ रहे हैं कि घाव कैसा है? खंजर मार के घाव पूछ रहे हो। जिस तरीके से भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी, ये कहकर आई थी कि सबको रोजगार देंगे, सबको काम देंगे। आज स्थिति ये है, राशन के कोटे पे चले जाए आप, 5 किलो राशन जो मिलता था 1 यूनिट पे, अब 1 किलो गल्ला कर रखा है। आप बताइए 1 किलो गल्ले में कुछ हो सकता है? सर्दी पूरी निकल गई, ज्वार बाजरा। हमारा विवेक काटना नहीं, ये मैडम एक मिनट, जो मुद्दा मेन है, जो आप वैक्सीन का आपने बहाना दिया, वक्त हो गया मैडम। राम, एक मिनट, राम के शब्द से बना राम 25, माँ 2, 27, 27 दूनी 54, राम राम 54 हो गए, 54 दूनी 108। जैसे हमने राम राम कहा 108 का जप हो गया। इन्हीं ने खत्म कर दिया, इन्हीं ने उस योग को खत्म कर दिया। हम मुसलमान हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी मुसलमान हो बता दे कि ये 3 तस्बीह पढ़ता, इन्हीं ने खत्म कर दिया। हमें रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, सारी मस्जिदें 3 मंजिल तक भरी थी, आदमी धक्का मार के वजू बनाता था। आज 1% आदमी मुसलमान नहीं जा रहा मस्जिदों में, 2 सभे नहीं हो रही, 2 सभे नहीं हो रही। इसमें एक सब नहीं हो पा रही, एक सब नहीं हो पा रही। लेट मी कंप्लीट। बातें कर रहे हैं। देखिए, ईद
बदलना नहीं है। आज घर घर जाके हम लोग काम कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं स्कीमें कौन कौन। अभी किसी को नहीं मालूम मोदी जी की कितनी स्कीम है। आप लीजिए ईद में अरे ठीक है, आप नमाज पढ़ते हैं या कोई मंदिर जाता है, ये आपका निजी मामला है, ठीक है। जात धर्म ये सब देखिए, अरे नमाज पढ़ना, मैं नमाज पढ़ता हूँ, आपको बता के पढ़ूंगा, आपको बता के पढ़ूंगा। ये पीरों वाली मस्जिद है। आप शाम के 4:30 बजे आइए, देखिए जितना मिस्त्री वर्ग है शाम के सब छोड़ के यहाँ नमाज पढ़ने आता। कितने परसेंट आ रहे हैं? कितने परसेंट आ रहे हैं? कितने परसेंट आ रहे हैं? 5% नमाज नहीं पढ़ रहा आदमी। अभी ईद में लोग कैसे नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, हम क्यों निगरानी है? मेन बात ये है, आप जिनकी बात कर रहे हो, आप मुद्दे की बात न करके हिंदू मुसलमान वाली बात करने लगते हो। बल्कि आप ऐसी बात क्यों करने लगते हो? आप सबसे अच्छी बात है आप विकास पे बात करो, किरण पे बात करो। आप एक मिनट, ये भाजपा ने एक नारा दिया है कि राम मंदिर तो झांकी है, झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। राम मंदिर झांकी है, मथुरा इस पे जवाब दे दें कि इसका क्या मतलब है। देखिए, नारा तो अभी है जो चल रहा है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हर पार्टी का अपना अपना नारा है। कोई अपना नारा कह रहा, कोई अपना नारा। हम किसी के नारे की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले जिनकी सरकार थी उनका नारा दूसरा था, जी दूसरी सरकार आई उनका नारा दूसरा था, आज बीजेपी सरकार आई इनका नारा दूसरा है। जवाब ही की तो बात दे रहा हूँ और क्या की बात कर रहा हूँ, है ना? 500 कितनी सीटें हैं? हाँ, बोलना चाह रहा है, सुनिए। हेलो, एक मिनट मौसम भाई, सुनो, 43 में किसी एक मुसलमान को टिकट दिया बीजेपी ने? कितने फार्म भरे मुसलमान ने? मुसलमान हम कह रहे तुम लड़ जाओ यहाँ से। कौन लड़ जाए? हमने तो फार्म भरा नहीं है। हमने बेबरी लड़ जाओ। उस्मान गनी के साथ क्या हुआ? अभी बीजेपी में आए हम 4 दिन पहले, जो गाँव के नाम याद दिला देंगे। हाँ, तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा डाला, जानते तो नहीं। सुनिए, मेरी दुकान में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, आप जाके देखो। दिन भर कैमरे लगे हुए, आप एक दुकान में कैमरे में निकाल दो, मैडम मिल जाऊंगा आपको। अरे 10 साल हो गए इस सरकार को चलते हुए। 10 साल में जब चुनाव आते तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? मंदिर की बात क्यों करते हो? हिंदू मुसलमान की बात। 2014 में देश ने मोदी जी को मंदिर या मस्जिद के साइज के हिसाब से नहीं चुना था कि आप कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे, कितनी बड़ी मस्जिद बनाएंगे। देश की जनता ने आपको विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे चुना था, जिसमें आप पूरी तरह से फेल हैं। आज रोजगार कहाँ है? एक बात मैं बताना चाहूंगी। आपने रोजगार की बात करी, आपने भी बात करी, सब चीज बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है? तो योगी सरकार ये बोलती है, जो अभी मौजूदा सरकार ये बोलती है, और महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं भी ये बोलती हैं कि इस सरकार के आने के बाद उनको बहुत सुरक्षा मिली, बहुत सारे ऐसे हक मिले जो उनको पहले नहीं मिल रहे थे, ठीक है? मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे हक मिले महिलाओं को जो उनको पहले नहीं मिल रहे थे। कई मुस्लिम महिलाएं मैंने ऐसी भी देखी हैं जो पोस्टर लेके मोदी का जाती है और भाईजान भाईजान के नारे लगाती हैं। तो रुकिए, मैं आपसे पूछूंगी, आपके पास ही आ रही, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, एक मिनट भैया जी, साफा भी लगा। अरे एक मिनट, महिलाएं नहीं थी भैया, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, बेटी नहीं थी। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि वो जो महिलाएं हैं, बलात्कार किया, उनके घर तोड़े गए। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि वो जो महिलाएं हैं जो ऐसा कहती हैं, और ये जो सरकार है कि दावा करती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ वो बताइए। आप इस समय मुस्लिम बस्ती में खड़ी हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चल के कुंडी बजा रहा हूँ। कोई महिला अगर ऐसा बोल दे मुस्लिम समाज की, तो जो आप कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार। मतलब कह रहे हैं कि गलत बात है, तो ये जो औरतें हैं जिन्होंने नारा लगाया वो मुस्लिम नहीं है, औरतें हैं ठीक है? जो बेरोजगारी की बात